नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी नारायण। आप देख रहे हैं डी फोकस चैनल। इस वक्त हम लोग सेक्टर 5 के जो हटिया है वहां आए हुए हैं। मैं आपको बताऊं कि कुछ दिन पहले ही बोकारो प्रबंधन ने एक ये निकाला था, टेंडर निकाला था, जो जिसमें सिर्फ विस्थापित ही इस टेंडर को भर सकते थे, जिसमें सेक्टर 5 हटिया को व्यवस्थित करने की टेंडर की गई थी। आज उसका शिलान्यास जो है, शिलान्यास कहें, उद्घाटन कहें, कर दिया गया है। मतलब कि जो ठेकेदार हैं उनके हाथों में आज से यह हटिया दे दिया गया है, जहां की आप देखें कि बीएसएल के प्रबंधक, जो मुख्य प्रबंधक है नगर प्रशासन के, कुंदन कुमार, उन्होंने फीता काटकर और इस बोर्ड का उद्घाटन किया है कि आज से यह जो हटिया आप देख रहे हैं, यह हटिया जहां की तमाम तरह की चीजें जो हैं वह मिलेंगी। पहले यह बुधवार और शनिवार को यहाँ पर हटिया लगता था, लेकिन अब जो है बीएसएल के द्वारा इसे बढ़ा दिया गया है। यह 3 दिन का कर दिया गया है, जिसमें सोमवार, बुधवार और शनिवार को यहाँ पर हटिया लगेगा। साथ ही टेंडर करने के बाद कुंदन कुमार ने बताया कि बहुत सारी चीजें जो है वह इस हटिया में सुविधा जो है वह दी जाएगी और यह एक मॉडल हटिया बनेगा। मैं आपको बताऊं कि इसका टेंडर जो है यहाँ के विस्थापित ही है, सोनी इंटरप्राइजेज के अमरनाथ महतो हैं, उनको मिला है। यह हमारे साथ बात करने के लिए। अमरनाथ जी, क्या इंस्ट्रक्शन दे के आपको मिला है यह टेंडर जहाँ की 5 हटिया चलाने का? ये विस्थापितों के लिए एक्चुअली निकाला गया था कि हटिया को संचालन आप सही तरीका से चलाइए और उसका सुचारू ढंग से चलाइए। तो हम लोग उसी का प्रयास करेंगे चलाने के लिए, और ताकि अगला दिन फिर विस्थापितों को कुछ काम मिले, और ताकि ये खाली बाहर नहीं, हटिया नहीं, हमको प्लांट में भी मिले। जैसे हर प्रोजेक्ट में विस्थापितों को क्लोरो का प्रोजेक्ट मिले, हर प्रोजेक्ट में मिले, ताकि विस्थापित बेरोजगार लड़का वहाँ से इंगेज हो सके, कुछ काम कर सके। बीएसएल का यह जो पहल जिसे कहें, कितना अच्छा है, जो कि विस्थापितों के साथ न्याय की बात हो रही है कि पहली बार बोकारो का हटिया जो है कोई विस्थापित संगठन या विस्थापित व्यक्ति को दिया गया है। यह पहल बीएसएल से सुचारू ढंग से हमको दिया गया है, उसको चलाने के लिए हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम हम लोग को काम विस्थापितों को मिले। आप भाषण में भी सुन रहे थे कि एके सिंह जो है वो बता रहे थे कि यह जो यहाँ पर जो ये हटिया लग रहा है, यहाँ पर तमाम तरह की चीजें हैं, जो दुकानदार नहीं आ पा रहे हैं वह भी यहाँ आए, ताकि स्थानीय लोगों को ज्यादा से ज्यादा सस्ती चीजें और अच्छी चीजें मिल पाए। तो क्या लगता है, यह पहल हो पाएगी यहाँ? बिल्कुल पहल होगी, और अच्छी तरीके से हम लोग संचालन करके हटिया को चलाने का सब देंगे। सुविधाएं मिलेंगी महिलाओं को, पार्किंग और जो भी लोग, पार्किंग, शौचालय के सब चीज का सुविधा अपलोड कराया जाएगा। तो देखें आप, यह जो 5 हटिया पहले से बीएसएल ने, देखा आपने कि किस प्रकार से यह बनाया था, लेकिन व्यवस्थित नहीं हो पा रहा था। उसके बाद से बीएसएल ने एक व्यवस्था बनाई है कि यह बोकारो का एक मॉडल हटिया जो शहर के बीचों बीच है वह बने, जहां शहरवासियों को, जो सेक्टर से रहते हैं, चास के लोग आते हैं, जहां के भी लोग आए, उन्हें सस्ती और अच्छी से अच्छी चीजें यहां उपलब्ध हो पाए। खैर, यह तो देखने की बात होगी कि आगे जब यह शुरुआत हो जाएगा उसके बाद से कैसे हटिया चलती है उसमें भी आपको हम दिखाएंगे। आप बातें सुने, यहाँ पर जो कुंदन कुमार है वह क्या कर रहे हैं और एके सिंह है वह क्या कर रहे हैं इस टेंडर के बारे में। बीएसएल प्रबंधन ने शहर को सुव्यवस्थित करने के दिशा में, शहर का सौंदर्यीकरण करने की दिशा में एक और नया पहल किया है, और वो पहल यह है कि सेक्टर 5 हटिया का संचालन हम लोगों ने आउटसोर्स किया है। इसके पीछे का खास मकसद ये है कि आप देखेंगे हटिया के दिन यहाँ पर जो गाड़ियों का जमावड़ा लग जाता है, जो महिलाएं, बच्चे और उनके परिवार के सदस्य आकर के हटिया में आते हैं करने के लिए, तो आप देखते हैं कि इतनी भारी भरकम भीड़ होती है। जो आवागमन का रास्ता है अंदर जाने का, वो सारे इनक्रोच हो जाते हैं। लाइटिंग की व्यवस्था नहीं रहती है। जो जहाँ जिसको बैठना है वहाँ बैठ करके करता है, कोई रोड के किनारे करता है तो कोई रोड के बीच में किनारे दूसरी तरफ करता है। मछली का जो बाजार है आप देखेंगे इतना गंदगी फैला हुआ है, उसका जितना कचरा है वहीं पर डंप कर दिया जाता है। तो जो भी यहाँ आता है उसको बड़ा अनसेफ और अनईजी फील होता था। इसको लेकर के हमारे सीजीएम टाउन सर्विसेज की जो पहल है, बीएसएल की जो पहल है, उसको लेकर के हम लोगों ने इसका आउटसोर्सिंग करने का निर्णय लिया गया है, और आउटसोर्सिंग करके मेसर सोनी कंस्ट्रक्शन को इसका काम दिया गया है। अभी इसमें क्या है कि हम लोग सबको एक जगह निर्धारित करेंगे, उस रिक्वायरमेंट के बेस पे अपना जगह वो लेंगे, उसका उनको एक शुल्क देना पड़ेगा, और जिसका हम लोगों ने देखेगा हर जगह बोर्ड लगा दिए गए हैं। उस बोर्ड पे हम लोगों ने ट्रांसपेरेंसी को रखने के लिए बोर्ड भी लगा दिया है। तो वो अब एजेंसी उनको अलॉट करेगी, रहेगा लोग उसमें, और वहाँ से अपना बिजनेस का संचालन करेगा। इससे हमारे दुकानदार भाइयों को भी बहुत सुविधा होगी। जो गंदगी में बैठते थे,
जो परेशानी रहते थे, बिजली की समस्या थी, बिजली भी हम इसमें देने जा रहे हैं थ्रू कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, हमारे एजेंसी के माध्यम से, तो उनको बिजली भी मिलेगी। तो सारी सुविधा हम लोग का पर्पज एक ही है कि जो शहरवासी हैं वो अच्छा से आके यहाँ शॉपिंग कर सकें, अपना सब्जी का मार्केट कर सकें, और दुकानदार को ये सुविधा होगी कि एक अच्छे वातावरण में दूर दराज से लोग काफ़ी मेहनत करके यहाँ पहुँचते हैं, तो वहाँ पर बैठ करके अपना अच्छा से बिजनेस कर सकें। और जब साफ सफाई होगी, सिस्टमेटिक सारी चीज़ें होंगी, तो निश्चित रूप से उनका बिजनेस व्यापार भी बढ़ेगा। बहुत लोग जो शहर में, जो सिटी सेंटर में जाके महंगे दरों पर जो काम खरीदते सब्जी, वो यहाँ आकर के यहाँ पर आकर खरीदना शुरू करेंगे। साथ ही साथ आपका जो पार्किंग का जो बताया, पार्किंग के लिए ऑलरेडी टेंडर हो प्रोसेस में है। 3 जगह, सिटी सेंटर, पुराना सिटी सेंटर, नया सिटी सेंटर और सेक्टर 5 हटिया। ये बहुत जल्दी, हमको लगता है 1 महीने में ये भी मूर्त रूप ले लेगा। तो यहाँ से लेके सारे जगह हम लोग पार्किंग की व्यवस्था करेंगे। तो जब पार्किंग और सिस्टमेटिक ढंग से हटिया का जब लेइंग हो जाएगा, तो हमारे समझ से इस एरिया का टोटल अपलिफ्टमेंट होगा, लोग सुरक्षित होंगे। और ये सक्सेस होने के साथ साथ हम लोग और भी जगह फोकस कर रहे हैं कि बोकारो स्टील का कौन सा पॉकेट कहाँ पर थोड़ा सा हमको लगता है कि गंदगी है, कमजोर है, उसको हम लोग मजबूत करेंगे, सफाई करेंगे और सोर्स करने का हम लोग प्रयास करेंगे। बहुत धन्यवाद। दुकानदारों को सर करने की जरूरत नहीं है। अरे दुकानदार को हम और बुला रहे हैं कि और आओ, दुकानदार जितने आएंगे उतना अच्छा है, आओ। अगर जरूरत होगी तो हमारे पास उधर भी है जो खाली पड़ा हुआ, जो लोग मिसयूज करता है, वॉशरूम वगैरह के यूज है, सारी एरिया हमारी ठीक हो जाएंगी, साफ हो जाएंगी। दुकानदार और आए, दुकानदार नहीं आएंगे तो हम लोग सब्जी कहाँ से पाएंगे, हम लोग सामान कहाँ से मिलेगा। इसलिए हम सबको इनवाइट करते हैं। हाँ, हम लोग का काम है सिस्टमेटिक करना है, और जो आज तक बेतरतीब ढंग से चल रहा है उसका कुछ अब शुल्क देना पड़ेगा। शुल्क के साथ अपना करें, और सुविधा भी हम देंगे, शुल्क और सुविधा दोनों होगा। जो अभी क्लीनिंग का देख रहे हैं क्या आलम है, जरा घूम के आप देख लीजिए, जो गंदगी है इतनी अब मार फैली हुई है, वो सारी चीजें अब सही हो जाएंगी। हमारा यहाँ पर पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट मिल करके हम लोग सफाई भी करते रहेंगे रेगुलर। जो शुल्क देंगे उन्हीं के वो यूज किया जाएगा। हाँ, जो शुल्क देंगे वो अपना, जो बैठेंगे वो अपना शुल्क देंगे अपने साइज के अनुसार। ये सेक्टर 5 हटिया का संचालन सोनी कंस्ट्रक्शन को हम लोग दे रहे हैं आज से, ताकि जो इस यहाँ की सुविधा व्यवस्था सभी वो करें, और एक अच्छे हटिया के रूप में इसका नाम हो। यहाँ पर सभी सेक्टरों से यहाँ पर हटिया के लिए लोग आते हैं, और एक अच्छा हटिया हुआ है। लेकिन इसकी भीड़ इतनी होती है, इसकी व्यवस्था, गंदगी इतनी बढ़ जाती है। इसी को देखते हुए बीएसएल प्रबंधन ने ये इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट लाया है, ताकि सोनी कंस्ट्रक्शन इसका सभी तरह की सुविधाएं कहते हैं मुहैया कराएंगे, और इस तरह की सुविधा देने से सभी लोग इस तरह से अच्छे तरीके से यहाँ हटिया कर सकेंगे। क्योंकि यहाँ पर सभी तरह के लोग आते हैं और दूर दूर से आते हैं, और सुविधाएं यहाँ पर नहीं रहने से उनकी कहते बहुत कष्ट भी होती है। ताकि आप शाम में देखिए, किसी हटिया के दिन में आप शाम में देखेंगे किस तरह की भीड़ लगी रहती है, आदमी आधा घंटा तक यहाँ पर पार नहीं कर पाता है, इस तरह के पूरा रोड जाम हो जाता है। इसी को देखते हुए बीएसएल ने सोचा है कि इस तरह का सुविधा को अच्छे व्यवस्था के रूप से चलाएं इस हटिया को, ताकि ये एक अच्छे नामी हटिया के रूप में आए, और सभी तरह के लोग यहाँ से सुविधा प्राप्त कर सकें। सर हटिया तो बन जाएगा, लेकिन पार्किंग नहीं, पार्किंग की नहीं, हम लोग कुछ ही दिनों में आप देखेंगे पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पर आने वाली है। मतलब हम लोग लगे हुए हैं ताकि एक अच्छे पार्किंग का भी व्यवस्था यहाँ पर हो जाए, ताकि ये जो रोड पर जो लगाते हैं सब गाड़ियाँ, तो एक व्यवस्था के रूप से, व्यवस्थित रूप से कहीं पर लगे, और वहाँ पर लगा करके, और मतलब बिना डर भय के कि मेरी चोरी हो जाएगी गाड़ी, उसके आप हटिया कर पाएंगे। इस तरह की सुविधा के लिए बीएसएल प्रबंधन लगा हुआ है, और नियर फ्यूचर में आप देखेंगे कि उसकी व्यवस्था आने वाली है। ये बोकारो का मॉडल हटिया बनने जा रहा है। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि एक मॉडल हटिया बने, और मॉडल ऐसे तो मॉडल है यहाँ पर, लोग जिस तरह के आते हैं, भीड़ लगती है, आप देख सकते हैं कि ये अच्छा हटिया है। यहाँ पर जहाँ करके साग सब्जी की क्वालिटी वगैरह भी काफ़ी अच्छी होती है। तो इसको देखते हुए हम लोग ने इसे मॉडल हटिया के रूप में लाने की सोच को के क्रम में हम लोग इसको सोनी कंस्ट्रक्शन को लाया है। इसके साथ साथ और भी सर टेंडर हुआ था सेक्टर 9, सेक्टर ये सब नहीं, वो भी आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं है, सभी सेक्टरों के जितना हटिया है उनको भी हम लोग लाएंगे, लेकिन पहली क्रम में ये 5 हटिया का हम लोग आगे बढ़े हैं।